जो भाई बहनें सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यह आपका चैनल है। जितना सर उतना असर, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होगा उतना ज़्यादा वायरल होगा। इसलिए चूँकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसमें पता चल जाता है कि 85% लोग पढ़ करके, न्यूज़ देख करके आगे बढ़ा देते हैं, और 15% जो देखते भी हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। तो जो भाई बहनें जो न्यूज़ देख रहे हैं वो कम से कम सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यह चैनल आपका है और सरकार से हमेशा जोरदार सवाल रखता है। अभी जो सवाल रख रहा हूँ कि तमाम अल्पसंख्यकों को, रोजेदारों को, मुसलमानों को माननीय नीतीश कुमार साहब प्रणाम प्रणाम कर रहे हैं। मैं इस प्रणाम के माध्यम से मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप तो प्रणाम कर रहे हैं रोजेदारों को, लेकिन रोजेदार का, माइनॉरिटी का, अल्पसंख्यक का जो अधिकार था, रोजा में 12 दिन छुट्टी मिलता था, आप उस सारा छुट्टी को काट करके मात्र एक दिन ईद का छुट्टी दे रहे हैं। ये घोर अन्याय है। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए कि झूठ का फूस ये प्रणाम करके ये जो है दिखावा करते हैं कि हम हमदर्द हैं, हम दयालु हैं, आपका माने कबूल करते हैं इफ्तार पार्टी में। लेकिन अन्याय है, ये जुल्म है, अत्याचार है कि आपने 12 दिन छुट्टी को कटौती करके मात्र ईद का एक दिन छुट्टी दिया है। घोर अन्याय है, घोर जुल्म है। इसीलिए आप निश्चित तौर पर 12 दिन का छुट्टी दीजिए, नहीं तो ये क्षतिपूर्ति अवकाश शिक्षक आपसे लेगा। अगर आप नहीं दीजिएगा तो शिक्षकों के सामने में आप नहीं रहिएगा, फिर धरातल पर आ जाइएगा। इसलिए दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दूसरी बात, मैं माननीय नीतीश कुमार को मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि आपका एमएलए, आपका एमएलसी 2 साल के लिए, 1 साल के लिए जीतता है तो उसको ओल्ड पेंशन स्कीम रहता है, उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन रहता है। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। उसी तरह से तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं, बिहार के कर्मचारियों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, अन्यथा आप सबको कैंसिल करवाइए। आप देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, बिहार के भक्त हैं, बिहार का कोष बचाना चाहते हैं, तो सारा माननीय एमएलए, माननीय एमएलसी का, या पूर्व एमएलसी हो या मौजूदा एमएलसी हो, सारे का जो है पेंशन आप रोक दीजिए, तब हम समझें आप मर्द हैं। लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा, आपके पास उतना हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपका उतना सरकार में समर्थन कम है। डबल इंजन है, कभी इधर है, कभी उधर है, कभी अल्टी मारते हैं, कभी पलटी मारते हैं, कभी कहते हैं ऐसा काम गलत नहीं करेंगे, लेकिन फिर वही काम कर देते हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि ईद उल फित्र का, यानी ईद मुबारक का आप 12 दिन छुट्टी दीजिए। लोग मार्केटिंग करेंगे, ये बहुत बड़ा त्यौहार है, मुसलमानों का बहुत बड़ा त्यौहार है, और इस त्यौहार में छुट्टी कटौती करके आप इतिहास देखिए। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, बाबा भीमराव अंबेडकर जब से संविधान लिखे हैं, और 2020 तक, 2019 तक सारे कैलेंडर में ईद उल मुबारक का 12 दिन का छुट्टी है। लेकिन अफसोस की बात है, निहायत अफसोस है। इसलिए दोस्तों, आपको निश्चित ही ये छुट्टी मिलेगा, सरकार देगी। हमारा वीडियो वायरल हो रहा है। दूसरी बात कि शिक्षा सेवक तालीमी मरकज, यह बहुत बड़ा स्तंभ है आपका। मेहनत कश है, पढ़ाता है, लिखाता है, बच्चे को सारा काम करता है, और आप इसको लॉलीपॉप दे करके समायोजन नहीं कर रहे हैं। इसको समायोजन कीजिए। आप अगर समायोजन कीजिएगा तो यह लोग आपको ताहयात, ताउमर, यानी अमर आप हो जाइएगा, मुख्यमंत्री बने रहिएगा। शिक्षा सेवक तालीम मरकज इतना बड़ा स्तंभ है। दूसरी बात कि परिचारी के पद पर नियुक्ति हेतु आपने 2012 में पैनल बनाया था, वह पैनल भी जो है में इम्तहान भी लिया। सितंबर 2024 में से इम्तहान भी हुआ, अभी तक बहाल नहीं हो रहा है, और झूठ फूस का आप पिलंदा बांध रहे हैं। आप प्रचार कर रहे हैं कि मैंने 50 लाख को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। ये गलत, बिल्कुल गलत। इन दिनों मैं पीछे वीडियो में भी दिखा चुका हूं कि TRE3 BPSC TRE3 का जो एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं हो रहा है। उस रिजल्ट के लिए बहुत से बनने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं पर लाठी भी चार्ज हुआ है। माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार का घेराव हुआ था, उनके आवास पर घेराव हुआ, वो ही बोले, आश्वासन दिए हैं, लेकिन ये सरकार तो आश्वासन ही पर चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए दोस्तों, आप निश्चित तौर पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दूसरी बात कि इस चैनल में और बोलूँगा कि इन दिनों जिस तरह से इंटरमीडिएट में लड़कियां ही टॉप की है, 3-3 लड़कियां बिहार में टॉप की हैं, या मैट्रिकुलेशन में हो, +2 में हो, या 10th क्लास में हो, उसमें लड़कियां ही लोग टॉप कर रही हैं। और बच्चे कैसे टॉप करेंगे, बच्चे कैसे आपका बेहतर से बेहतर पढ़ेंगे, वो भी मैं अपने अनुभव के साथ और
अनुभवी लोगों के साथ मशविरा विचार करके मैं ये भी वीडियो के माध्यम से मैं सौगात दूंगा अपने दर्शकों को, और भी बहुत सा अपने अनुभव का मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।